रामायण में रावण को एक शक्तिशाली, विद्वान और 10 सिरों वाला राक्षस राजा बताया गया है, लेकिन उसके 10 सिरों का रहस्य और उसकी अपार शक्ति का स्रोत एक ऐसी कथा से जुड़ा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कथानक के अनुसार रावण मूल रूप से एक सामान्य राक्षस नहीं था। वह एक महान तपस्वी और ब्रह्मा का भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए। रावण ने ब्रह्मा से अमृता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि पूर्ण अमृता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसके बजाय ब्रह्मा ने रावण को एक अनोखा वरदान दिया, 10 सिरों का प्रतीकात्मक रूप और एक ऐसा अमृत कुंड जो उसके नाभि में छिपा था। यह अमृत कुंड उसे लगभग अजय बनाता था, जब तक कि कोई उसकी नाभि को निशाना न बनाए। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। ब्रह्मा ने चेतावनी दी कि रावण की शक्ति और बुद्धि का दुरुपयोग उसे पतन की ओर ले जाएगा। रावण अपने अहंकार और शक्ति के नशे में इस चेतावनी को भूल गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग लंका पर शासन करने, देवताओं को पराजित करने और संसार को अपने अधीन करने के लिए किया। लेकिन यह वरदान ही उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर केवल उसकी बुद्धि, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि यह भी दर्शाते थे कि वह अपने भीतर कई व्यक्तित्वों को समेटे हुए था। एक विद्वान, एक भक्त, एक योद्धा और एक अहंकारी राजा। रावण की इस शक्ति का प्रभाव उसके जीवन के हर निर्णय पर पड़ा। जब उसने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने उसे चेतावनी दी थी कि यह कदम उसकी तबाही का कारण बनेगा। विद्वानों का मानना है कि रावण की नाभि में छिपा अमृतकुंड और उसके 10 सिरों का रहस्य ही राम के लिए एक चुनौती था।